संतोष प्रताप सिंह हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, ये आप जो अभी हाल में जो चर्चा चल रही है हिजाब के ऊपर, जो नीतीश जी ने उस महिला का हिजाब जो सरकाए हैं, तो इसे देखा जा रहा है कि उस पर कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे पूरे देश प्रदेश से कमेंट आ रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर धर्म का अपना एक नियम होता है, सांस्कृतिक तरीका होता है। जैसे कि जो बुर्का या जो हिजाब होता है वो इस्लामिक धर्म के मुताबिक महिलाओं के परिधान का हिस्सा है। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में घूंघट आपने देखा होगा, लड़कियां या जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट में चलती हैं। तो ये जो बना हुआ है हमारा शुरू से, उन चीज़ों पे जनता का अपना एक इमोशन है। और नीतीश जी ने जिस तरह से उस महिला डॉक्टर के हिजाब को हटाया, तो उससे कहीं ना कहीं इस पूरे देश में एक नई राजनीतिक सामाजिक चर्चा चल पड़ी है। अच्छा, अगर महिला ने को उन्होंने हिजाब उठा करके देखने का कोशिश की, तो इसमें क्या गलत, क्या कुछ गलत नजरिए से, चाहे कुछ इस तरह, क्या कुछ गलत हुआ क्या इस तरह? नहीं, देखिए, सवाल गलत और सही का नहीं है। चूंकि मैंने कहा ना कि वो मुस्लिम समाज में जो पर्दा का जो सिस्टम है, उस पर्दा के सिस्टम के तहत ही हिजाब और बुर्के आते हैं कि महिलाओं को जो है उसमें रहना चाहिए, जो इस्लाम कहता है। तो जो इन्होंने जो किया, उससे मुझे लगता है कि पूरा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बहुत आहत हुए हैं। खासकर उस लड़की के भी जो बयान आ रहे हैं मीडिया पे, उसमें वो डॉक्टर भी कह रही है कि मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ने एक हिंदू बहन को भी घूंघट इस तरह उठाकर देखा है। तो इसमें क्या है, अगर वहां का उच्च उदय है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस तरह कर दिया, तो इसमें क्या गलत, क्या कुछ? देखिए, सवाल गलत सही का नहीं है। सवाल चूंकि जो भारत के जो धार्मिक या जो सांस्कृतिक हमारी जो एक इतिहास रही है, हम कहीं ना कहीं उन चीजों से जुड़े हुए हैं। नहीं, विदेशों में तो देखा जाए कि बुर्का के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है, फ्रांस में, इटली में, चाहे जर्मनी में। इस पर तो हो रहा है कि बुर्का नहीं पहनना चाहिए, चाहे सार्वजनिक जगह पर बुर्का नहीं पहना है। तो अगर इस पे विरोध हो रहा है तो इसमें क्या है? अच्छी तो चीज है, बुर्का ना पहना जाए। देखिए, बुर्का से क्या होता है, क्या फायदा क्या है? देखिए, सवाल फायदा नुकसान का नहीं है। जो भारत में जिस तरह की जो संस्कृति अभी तक चली आ रही है, हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो भारत की जो संस्कृति है उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अब अभी भी इन चीज़ों को मानते हैं। और अभी भी पर्दा सिस्टम होने की वजह से उनको ऐसा लगता है जैसे अपमानित महसूस कर रही है। बल्कि उस डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे लगा जैसे मेरा कोई अपमान कर रहा है। तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो गलत किया, या उनको ना समझी में कर दिए, या कुछ इस तरह खेद प्रकट किए? कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, भले उनसे जाने या अनजाने में हो गया, चूंकि वो उम्र में भी एक वरिष्ठ आदमी है और तजुर्बे में भी, और एक राज्य के मुखिया हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए बिल्कुल मामूली बात है। लेकिन जो महिला डॉक्टर है या जो समाज के लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि थोड़ा सा उनको अपमान जैसा महसूस हो रहा है। और उससे ज़्यादा जो संजय निषाद जी ने जो गलत बयानबाजी कर दी, उसके लेके भी लोग बहुत आहत हैं। मैंने संजय निषाद ने जो बलिया कहा कि ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, चाहे इस तरह की है, तो इस पे तो बहुत सारा कमेंट आया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मुद्दे पे भी संजय निषाद ने बयान दे दिया। अच्छा। कि उसने कह दिया कि उन्होंने उठा दिया तो क्या कर दिया, कुछ और तो कहीं नहीं टच कर लिया। तो ये जो उनका जो बयान था उसकी भी निंदा हर जगह हुई है। और संजय निषाद को फटकार लगाई है कि इस तरह के गलत बयानबाजी ना करें भाई। और आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, तो कम से कम उस हिसाब से आपको एक मर्यादा रखना है। बलिया के मामले में भी देखिए, जिस बलिया ने 1942 में अपने आज़ादी का इतिहास लिखा था, उस बलिया को आपने अंग्रेजों का दलाल कह दिया। इससे बलिया के लोग तो बहुत आहत हैं। तो जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है, जो नहीं हो रहा है। और इसके लिए तो सोशल मीडिया में लोग ये भी कहने लगे हैं कि संजय निषाद का जो है दिमाग खराब हो चुका है, वो मंदबुद्धि के व्यक्ति हैं। तो जब हम जैसा करते हैं समाज में, समाज भी हमें उसी नज़रिए से देखता है।
और यही बात लोग नीतीश जी के लिए भी कह रहे हैं कि भाई उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी विधानसभा में गलत बयान दे देते हैं, कभी महिलाओं का जो है हिजाब खींच लेते हैं, तब उनको रिटायरमेंट का उम्र हो गया है।